नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहे हैं कि नीतीश ने आज अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर ही दी लगता है। जी हाँ, जिस तरीके से मनीष वर्मा की ताजपोशी हुई है और जिस भव्यता के साथ ताजपोशी हुई है, जिस अंदाज में ताजपोशी हुई है, उससे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि मनीष वर्मा को एक कहीं न कहीं बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है या मनीष वर्मा को कुछ न कुछ ऐसी जिम्मेवारी दी जा रही है जिसको लेकर जदयू के तमाम बड़े नेता सहज नहीं हैं। मंच पर बैठे संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके चेहरे के भाव से भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। जरा देखिए, पूरे कार्यक्रम के दौरान संजय झा का फेशियल इंप्रेशन क्या था, मतलब चेहरे का भाव क्या था, चेहरे पर किस तरीके की चीज़ें दिख रही थी, पूरे कार्यक्रम के दौरान उनका भाव कैसा था। इन चीज़ों को समझकर आप समझ सकते हैं कि मनीष वर्मा का एंट्री साधारण घटना नहीं है। तमाम जदयू के अंदर के में खलबली मची हुई है। जदयू के तमाम बड़े नेता के चेहरे पर चिंता की एक अलग तरीके की लकीर दिख रही है। कुछ तो वजह नहीं होगी, कुछ तो वजह है कि मनीष वर्मा के पार्टी में शामिल होने से इस तरीके से जदयू के कार्यालय में हम बात कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष विजय चौधरी, हर किसी के चेहरे पर एक अलग तरीके का भाव दिख रहा था। जैसे लग नहीं रहा था कि ये मिलन समारोह कोई मिलन समारोह है। लग रहा था जैसे हर किसी के अधिकार में कहीं कटौती तो नहीं होने वाला है। आखिर इसकी वजह क्या है? उन वजहों के सहारे आप समझ सकते हैं कि मनीष वर्मा का जदयू में मिलना आज स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। ये कहीं न कहीं नीतीश ने ये संकेत दे दिया है कि आने वाला कल मनीष वर्मा का होगा। तभी तो मनीष वर्मा अपने इस मिलन समारोह के दौरान वक्तव्य में वो सारी बातें उन्होंने रख दी। एक IAS अधिकारी के रूप में बिहार में उनका क्या योगदान है और नीतीश को लेकर किस तरीके की लॉयल्टी उनके दिल में है। नीतीश को वो डेमोक्रेसी का चाणक्य नहीं मानता है, डेमोक्रेसी का अरस्तु मानता है। इस तरीके से उन्होंने नीतीश को लेकर अपनी भावना व्यक्त किया है और पदाधिकारी के रूप में भी ये जताने की कोशिश की कि आज बिहार के गांव-गांव में जो बिजली पहुंची है उसमें मनीष वर्मा का भी बड़ा योगदान है। मतलब साफ है, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी मनीष वर्मा ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि संगठन में मुझे बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। मतलब साफ है, जिस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, वो संकेत नीतीश कुमार ने आज दे दिया है कि आने वाला कल मनीष वर्मा मेरा उत्तराधिकारी होगा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मनीष वर्मा, और उस वक्त जब मिलन समारोह होने के बाद मीडिया से बात करते दिखे। नीतीश कुमार जी की का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाहर से आया हुआ एक अनजान सा पदाधिकारी को भी उन्होंने पूर्णिया DM बनाया, पटना DM बनाया, बिजली कंपनी में 3 पदों पे रखा और अंत में उन्होंने मुझे 2016 में अपना सचिव बनाया, मुख्यमंत्री जी का सचिव, और 21 तक मैं सचिव के रूप में कार्य करता रहा। और 21 में जब डेपुटेशन मेरा खत्म हो गया, मैं जाने ही वाला था, तो फिर लगा कि वहाँ तो जा रहे हैं और यहाँ से भी मुझे लगा कि अब बिहार में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मैंने मन बनाया कि मैं यही रह के बिहार की सेवा करूँगा। जीवन में तो पद मिलता होता रहता है, IAS है, और बहुत IAS का काम मैंने किया भी था। तब तक 21 साल तक नौकरी की थी और उसके बाद मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूं, यहाँ के लोगों की सेवा में समर्पित करूं। तो इसके लिए मैंने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया। और उसके बाद जो यहाँ पर जो लास्ट 2 पद है जिसके बारे में मैंने बताया था, पोस्टिंग हुई है, काम कर रहा था। और मैं तो ये कहूँ कि पहले दिल से था इस जब में, अब
दिल से था पहले, अब दल में हूँ। पहले दिल में था, एक तो मन से तो पहले ही से था। मैं जब 2012 में जब आया हूँ, और उससे पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे सुनने का टीवी में या कहीं भी अवसर मिलता था तो काफ़ी देर तक सुनता रहता था। उनके व्यक्तित्व से कौन नहीं प्रभावित था। उनका जो व्यक्तित्व है असाधारण व्यक्तित्व, और जो उनसे प्रेरणा मिलती है वो अद्भुत है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि 8 वर्षों से उनके पास रह करके मुझे जानने सीखने का मौका मिला, और जितने भी यहाँ पर सीनियर यहाँ पे हैं सब, इन सब से मेरा इंटरेक्शन रहा है और सबसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और मेरी कोशिश हमेशा होगी कि इस परिवार का सदस्य बन करके, सबका आशीर्वाद लेकर के, सबका सहयोग लेकर के जो कुछ भी जिम्मेदारी मिलेगी तो उसका पालन करूँगा। और ये आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक घटना जिस बता देना चाहता हूँ, मेरे जीवन को प्रभावित किया। घटना है 2015 की, 2012 की। 2012 में जब बिहार में आया था तो मार्च के समय आया था। 2012 के अगस्त में 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से बोल रहे थे। मैं नीचे बैठ के सुन रहा था, और बोलते बोलते उन्होंने कहा कि बिजली की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं बिजली की स्थिति में सुधार लाऊंगा, और यदि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं ला पाया तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने बहुत नेताओं को सुना, बहुत पॉलिटिशियन को सुना, बहुत मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन कभी भी किसी नेता से, किसी लोग से इस तरह की बात कभी नहीं सुनी कि मैं यदि ये काम नहीं करूँगा तो आपसे वोट मांगने नहीं जाऊँगा। मैं कहा कि अद्भुत बात है, ये एक डेमोक्रेसी में नया चीज है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता जनता से वादा करता है कि मैं ये काम करूँगा, और करने के बाद मैं यदि नहीं कर पाया तो आपके सामने नहीं जाऊँगा। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत घटना थी। मन को झकझोर दिया, लगा कि ये संभव है कि 2015 में इलेक्शन होना है, 3 वर्ष में क्या संभव है कि दिल्ली हो जाएगा। हम लोग लालटेन युग में पैदा हुए, लालटेन युग में पढ़ाई की, और लालटेन साफ करते करते ऐसे IAS बन गए। तो उस युग का हर बच्चा जानता है कि किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की। और माननीय मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे, वो अद्भुत बात कह रहे थे, और देखिए उनके दृढ़ संकल्प का कि जब 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा, जो बात कही, लोगों ने उस समय बात चल रही थी कि बिजली आई, तो लोगों ने कहा बिजली आई, और जो मात्र 2 वर्षों में उन्होंने पूरा कर दिया। और 2015 में संयोग की बात है, मैं DN था, और DN के बाद बिजली कंपनी में था, और मुझे ही वो जिम्मेदारी मिली थी उस वक्त। तो तय अमृत थे CMD, हम 3 कंपनी के MD थे, और ये काम करने का मुझे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो सहयोग उन्होंने दिया, सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। इस तरह